सुनो भाई, तुम्हारा 25 फरवरी को साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और तुम टेंशन ले रहे हो मैं कैसे पढ़ूंगा। और अभी तक तुम्हारा मैथ और इंग्लिश का एग्जाम हो गया और दोनों एग्जाम तुम्हारे ठीक गए हैं। आई मीन मैथ का थोड़ा बेकार गया बट कोई बात नहीं। इंग्लिश का एग्जाम तो थोड़ा ठीक गया होगा। एंड टेंशन मत लो, जो एग्जाम हो जाते हैं उसके बारे में मत सोचा करो। ठीक है, अब तुम्हें साइंस का एग्जाम फोड़ना है। तो भाई साइंस का एग्जाम भी डिफिकल्ट होने वाला है मैथ की तरह। तुम ये मत सोचा करो कि मैं तुम्हें वीडियो में आऊंगा और ऐसा कुछ बता दूंगा जिससे तुम टॉप कर लोगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा एंड तुम्हें ये बताऊंगा पढ़ना कैसे। यहाँ मैं पढ़ाने नहीं आया तुमको कि तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के चले जाऊंगा जिससे तुम पेपर में टॉप कर लोगे। ठीक है, जस्ट मैं तुम्हें अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा एंड रियलिटी बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी 18 के सब्सक्राइबर का टारगेट है वो कंप्लीट कर देना। एंड भाई तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो भाई जाओ और सब्सक्राइब करो। धमकी नहीं दे रहा यार, कर दो यार प्लीज, प्यार से बोल रहा हूँ। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा साइंस का पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहला सेक्शन ए आएगा, फिर बी, फिर सी। तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। और इस वजह से मुश्किल होगी तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करने में, मतलब पेपर जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लग गया, फिर इसमें कम टाइम देना पड़ेगा, फिर पेपर छूट जाएगा। तो भाई टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा साइंस के अंदर, और इसकी वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगा पेपर से एक दिन पहले। तो तुम उसकी टेंशन मतलब। बाकी बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तुम्हारा डाउट होता है भैया केमिस्ट्री समझ ही नहीं आता। ठीक है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है 2 रीजन की वजह से। पहला रिएक्शंस याद नहीं होती, दूसरा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हारा कार्बन वाला चैप्टर है, लाइक उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो तुम्हें समझ ही नहीं आता। भाई देखो यार, केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन याद करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेज पे ना रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, फिर रिएक्टेंट को तुम्हें याद करना है और प्रोडक्ट को भी याद करना है और समझना है ढंग से। फिर तुम्हें एक नया पेज लिखना है, उसमें रिएक्टेंट लिखना है, फिर प्रोडक्ट को बिना देखा लिखना है। मतलब ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो इस चीज को वापस सुन लेना। और बात करता हूँ कार्बन वाले चैप्टर की। कार्बन वाला चैप्टर तुम्हें कैसे पढ़ना है समझ रहा हूँ भाई, वो चैप्टर समझ नहीं आता। तुम्हें सबसे पहले उसके पीवाईक्यू पढ़ने की, पीवाईक्यू कैसे टाइप से पूछता है, इसे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। फिर तुम उस चैप्टर को ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार तुम ये समझ गए ना उसके पीवाईक्यू किस टाइप से बनते हैं, तो तुम चैप्टर को भी समझ जाओगे इसी तरीके से। एंड चैप्टर पढ़ने का तरीका तुम्हारा चेंज हो जाएगा। पहले पीवाईक्यू को पढ़ो फिर चैप्टर समझो। पीवाईक्यू मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तुम वहां से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात करता हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी में क्या होता है भैया, चीजें बहुत ज्यादा है, मतलब चीजें याद नहीं होती और फिर आंसर नहीं लिख पाते। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे पहले तुम खुद से आंसर नहीं बना सकते क्योंकि ये साइंस है। ठीक है, ये एसएसटी नहीं है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो अपने मन से। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें साइंस की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें साइंस की लैंग्वेज में कैसे लिखना है, साइंस के वर्ड यूज करने हैं भाई, जो कि बुक में दे रखा होता है। खुद से एक्स्ट्रा मत बनाना, बहुत नंबर कटेंगे। और चीजें याद करने के लिए तुम्हें शॉर्ट नोट बनाना है। चीजें याद कैसे होती है, जब तुम चीजों को बार बार पढ़ो, और शॉर्ट नोट छोटे होते तो उसको बार बार पढ़ सकते हो। एंड अभी तुम्हें लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ने जो तुमने 12-12 पेज के बनाए। कब तक पढ़ोगे भाई, तुम 1-2 बार पढ़ पाओगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो तुम्हें खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको बार बार याद करना है। तुम ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हो, ये A3 सीट है, थोड़ा बड़ा है, तुम्हें A4 सीट लेनी है, उसमें बनाना है। ठीक है, जैसे इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है वैसे ही तुम्हें उसमें लिखना है, और छोटे छोटे कीवर्ड लिखने हैं जिससे तुम्हें पूरा सेंटेंस याद हो जाए। जैसे कोई चैप्टर लाइफ प्रोसेस, तुम्हें लाइफ प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट बनाना है। अगर तुमने एक बार मेहनत करके फ्लो चार्ट बना लिया 1-2 घंटे देकर, तो तुम उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो। मतलब समझ लो तुम सारे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना के उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो। 4 से 5 दिन है तुम्हारे पास, उसमें पूरे दिन रिवीजन करते रहोगे तो तुम्हें चीजें आराम से याद हो जाएंगी। और चीजें याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एक्टिव रिकॉल होना चाहिए। एक्टिव रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें 3 घंटे के अंदर याद करनी है कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था। ये सब तुम्हें कैसे याद होगा, जब तुम बार बार रिवीजन करोगे। और भाई तुम्हारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें यूट्यूब पर एक टीचर को पकड़ना है एंड उनसे अच्छे से पढ़ना है। तुम प्रशांत भैया से साइंस पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर मैराथन के थ्रू पूरा साइंस कवर करा रहे हैं। एंड इनकी मैराथन से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आ जाता है, इसलिए इनको सीबीएसई लीगर भी बोलते हैं। ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था। तो तुम इनसे पूरी साइंस कंप्लीट कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। एंड अब बात करता हूँ फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है ना, फिजिक्स में तुम बोलते हो भैया चीजें समझ नहीं आ रही। ठीक है, चीजें सर के ऊपर से जा रहा है। और लाइट चैप्टर में तो भैया रे डायग्राम समझ ही नहीं आ रहा, प्लस माइनस कहाँ लगाना है, न्यूमेरिकल में कैसे करना है, इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आ गया तो क्या करें। भाई देखो न्यूमेरिकल आता है समझ रहा हूं, बट इतना भी मुश्किल नहीं आता। इफ तुम एक बार न्यूमेरिकल का फॉर्मूला समझ गए ना कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, जो फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें एक बार पता चल गया ना ये फॉर्मूला ऐसे बना है, तो तुम्हारे से न्यूमेरिकल भी आराम से हो जाएगा। न्यूमेरिकल करने की ट्रिक होती है, तुम्हें बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ लगाना है, वहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। और वो समझ कैसे आएगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से पता करने के तुम्हें चीजों को पढ़ना है, टाइम दो यार, हो जाता है। ठीक है, बस फिजिक्स को तुम्हारा टाइम चाहिए। और ये मत सोचो कि फिजिक्स कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा यार छोड़ देता हूँ, छोड़ना नहीं है, टाइम दो, आ जाता है फिजिक्स। और भाई तुम्हारा कोई डाउट है, ठीक है, वो इस वीडियो में अगर कवर नहीं हुआ तो तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एंड भाई इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। ठीक है, बेस्ट रहेगा तुम इस वीडियो में कमेंट कर दो अपने सारे डाउट, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा। एंड अब बताता हूँ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक ये है कि भाई डोंट वॉच ओनली मैराथन। ठीक है, तुम लोग हो जाते हो डिपेंड। भाई मैंने भी बताया तुम मैराथन देख सकते हो बट डिपेंड नहीं होना। ठीक है, डिपेंडेंस क्या होती है ना, तुम बैठे हो चिप्स खा रहे हो, मैराथन देख रहे हो, तुम किसी पे एहसान कर रहे हो क्या पढ़ के। भाई ढंग से पढ़ो, बैठकर पढ़ रहे हो तो यार साथ में पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसे ये नोट्स मैंने वीडियो के लिए बनाए वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। तुम्हें ढंग से पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हो, तुमसे पीवाईक्यू क्यों लगेगा अगर तुम शॉर्ट नोट्स ही बना रहे। वो लाइन है ना, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा। तुम कैसे सोचो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे।
भाई मेहनत से पढ़ो, ठीक है। PYQ लगाते टाइम तुम्हें शॉर्ट नोट्स अपने रिवीजन करने हैं। हाँ भाई, भैया ने ये बात बताई थी, मैंने पढ़ा था, इसको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो तुम्हें ढंग से मैराथन देखनी है यार, थोड़ा एनर्जेटिक होकर पढ़ो, ठीक है। मैं वीडियो में अपना एनर्जी दिखाता हूँ, वैसे तुम्हें पढ़ते टाइम भी एनर्जी दिखानी है। और तुम एहसान नहीं कर रहे किसी पे पढ़ के, ठीक है, खुद के लिए पढ़ रहे हो, नंबर लाओ यार, फोड़ दो। बाकी मोटिवेशन यही था। एंड कितना मोटिवेशन तू, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तब भी पढ़ो यार, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। जय हिंद, जय भारत।